Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the expression of y in the following circuit is, and the four options are given to us. Option A is A dot B dot C dot D. Option B is A plus B C D. Option C is A plus B plus C plus D and option D is AB plus CD. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हमें लॉजिक डायग्राम मतलब लॉजिक सर्किट गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये जो गिवन लॉजिक सर्किट है उसका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन है वो हमारे गिवन ऑप्शन में से किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज और गेट का एक्सप्रेशन। क्यों हम और गेट का एक्सप्रेशन ले रहे हैं? क्योंकि जो भी गेट्स हैं हमारे y1, y2 और y, ये तीनों गेट्स जो हमें दिख रहे हैं डायग्राम में वो क्या है? और गेट है। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूं तो y इज इक्वल टू होता है a प्लस b। तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट। अब इस की कंसेप्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने उसका यूज करते हुए हम इसका ओवरऑल एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला और गेट। तो पहले और गेट का आउटपुट आ रहा है y1। इसके लिए इनपुट्स है हमारे a और d। फिर इसका जो आउटपुट है वो जा रहा है हमारे दूसरे गेट को, दूसरा और गेट, और एक और इनपुट जा रहा है वो है b। तो इन दोनों को मिला के जो हमारा सेकेंड और गेट है वो दे रहा है हमें आउटपुट एज y2। अब ये जो y2 है इसे इनपुट कंसीडर करके और जो लास्ट इनपुट लाइन है हमारी c उसे कंसीडर करके हमें मिल रहा है हमारा फाइनल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ y। तो आप देख सकते हो कि ये सभी जो गेट है वो क्या है? और गेट है। अब अगर मैं y1 की इक्वेशन लिखूं तो y1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी? y1 इज इक्वल्स टू a प्लस साइन होता है ना और गेट में, तो यहाँ पे इनपुट्स क्या है मेरे? a और d। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस d। तो ये आ गया मेरे पास a प्लस d। अब मुझे लिखना है y2 के लिए। तो y2 के लिए इनपुट्स क्या है मेरे? y1, ये हो गया y1 और ये है b। तो मेरा y2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? y1 प्लस b। पर y1 की वैल्यू क्या है? a प्लस d है। तो ये हो जाएगा a प्लस d प्लस b। तो ये आ गई मेरी y2 की एक्सप्रेशन, y2 की इक्वेशन। अब अगर मैं थर्ड और गेट को देखूं तो यहाँ पे इनपुट क्या है? y2 है और दूसरा आउटपुट क्या है हमारा? यहाँ पे c आउटपुट है। तो अगर y का एक्सप्रेशन लिखे हम यहाँ पे तो y का एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है? y इज इक्वल्स टू मिल रहा है हमें y2 प्लस c। पर हमारी y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि क्या है? a प्लस d। यहाँ पे अगर हम लिखे तो y इज इक्वल टू क्या है? a प्लस d प्लस b और यहां से हमें मिल रहा है प्लस c। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस b प्लस c प्लस d। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन c। Hence the final answer for the given question is option C, that is the expression of the given logic circuit is a plus b plus c plus d. Hope you understood it well. Best of luck.